चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। गोविंदा चाकर, हे गोविंद मुझे चाकर बना लो, हे ठाकुर मुझे दास बना लो। चाकर राखो, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो। मुझे स्वामी मत बनाना, मुझे मालिक मत बनाना, मुझे रानी मत बनाना। जिसने राजघराना छोड़ दिया मीरा ने, क्या कमी थी मीरा को, राजघराने की बहू थी वो, राजा की वो पत्नी थी। वो मीरा कहती है कि हे गोविंद मुझे महारानी नहीं बनना है। महारानी के पद को त्याग दिया मीरा ने, उस राजघराने को, उस कुल को जहां हाथी घोड़ा धन दौलत की अंबार लगे थे, लेकिन मीरा ने त्याग दिया। और मीरा क्या कहती है, गोविंद मुझे अपनी दासी बनाओ, मुझे अपनी चाकर बनाओ। हे नाथ हम कब कहेंगे, हम लोग ऐसे कब बनेंगे? क्या सुनते ही रहेंगे या बनेंगे भी? कब कहेंगे हम, हमारी वृत्ति कब आएगी ऐसी? हम कब अपने राम जी के चाकर बनेंगे? कब ऐसी दीन वृत्ति हमारी आएगी कि घर होते हुए भी जब तुम कह दो कि मेरा नहीं है परमात्मा का है, यही से तुम्हारी अहंता और ममता धीरे धीरे छूटने लगेगी। तुम कहते हो ना, ये अहंता नहीं छूटता है, ये ममता नहीं छूटती है। और यही अहंकार, यही ममता आपके जन्मों जन्मों का जो अभ्यास है, मेरा मेरा मेरा, कैसे छूटेगा? कब कहोगे तुम कि संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति। भरत जी को कहा, भरत ये संपत्ति तुम्हारी है, तुम्हारे पिता तुमको दे करके गए हैं। पूरी अयोध्या वालों ने कहा, भरत ये राज्य तुम्हारा है, निसंकोच तुम राजा बनो, कोई शंका नहीं है। हम सब अयोध्यावासी तुमको राजा के रूप में देखना चाहते हैं, तुम्हारे पिता तुमको राज्य पद देकर गए हैं। भरत निश्चिंत हो जाओ, तुम मन में ग्लानि मत करो, ये राज्य तुम्हारा है, ये सिंहासन पर बैठने के योग्य तुम हो। भरत बैठो तुम। प्रजा कहती रही, गुरु वशिष्ठ भी कहते रहे, मानो भरत। कौशल्या भी मनाती रही, बेटा मत रो। लेकिन भरत ने क्या कहा, नहीं, मेरा नहीं है, ये राज्य ना मेरा है, ये राज्य ना मेरे बाप दशरथ का था, ये राज्य किसका है? संपत्ति सब रघुपति के आई। ये है भरत, ये है वृत्ति समर्पण की, जिसको मिल रहा है, जिसकी चरणों में राज सत्ता आकर के पड़ी है, मुझे स्वीकार करो। लेकिन उस राज सत्ता को भरत जी ने कहा, नहीं, इसका मालिक मैं नहीं हूं, इसका मालिक मेरे राजा राम है। ये है भरत। संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति सब रघुपति की। यह चौपाई हम लोगों के जीवन में कब उतरेगा? हमारी मनोदशा कब ऐसी होगी जब हमारा मन भी स्वीकार कर ले कि ये संपत्ति परमात्मा की है। हम जब पैदा हुए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ भी लेकर नहीं आए थे, तो दावा कैसा?
तो जो कमाया, जो पुरुषार्थ किया, वो किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। और किसका पाया, किसका अर्जित किया? ईश्वर का ही तो। धन किसका था? सृष्टि किसकी है? धरती किसकी है? बोलो, एक एक चीज किसकी है? उसको अर्जित कर लिया तुमने, उसको इकट्ठा कर लिया तुमने, उसको बढ़ा लिया तुमने और कहने लगे मेरा 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 मेरा। भैया बस इसी मेरापन को समर्पण कर दो, यही भक्ति है। ईश्वर की चरणों में यह मेरापन समर्पण करो, अपने चित्त से मेरापन नाश करो। फिर देखिए आपका मकान मकान नहीं, बल्कि आपका मकान प्रभु का दिया हुआ दिव्य प्रसाद बन जाएगा। और उस मकान में जब रहते हुए तुम भजन करोगे, उस वस्तु का फिर सदुपयोग करते हुए जब तुम भजन करोगे, प्रभु के दिए हुए धन, प्रभु का दिया हुआ दौलत, प्रभु का दिया हुआ घर, प्रभु का दिया हुआ परिवार, प्रभु का दिया हुआ जो कुछ भी सुख है, साधन है, वो प्रभु का दिया हुआ मान करके जब तुम उसको भोगोगे, तो उस भोग वृत्ति से तुम्हारी अहंता ममता की वृत्ति नहीं बनेगी, बल्कि उससे तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी और तुम्हारा मन भगवान की चरणों में जुड़ जाएगा। तो ये वृत्ति आनी चाहिए। तो यह मन किसका है भाई? तुम कह तो देते हो तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सिर्फ आरती में गाते हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? माछे 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 माछे, माझा मुलगा माझी मुलगी, माझी आई माझा बाप, है ना? माझे माझे, बस ये माझा माझा का ही सारा चक्कर है बंधनों का। ये हटा दो और कुछ नहीं हटाना, ये वृत्ति हटाओ। ये वृत्ति तो मन तन किसका है? ईश्वर का है, ईश्वर में लगाइए। इंद्रियां किसकी है? ईश्वर की दी हुई है, उसका गलत दुरुपयोग मत कीजिए, वरना अगले जन्म में छीन ली जाएगी। जो इंद्रियों का दुरुपयोग करता है तो अगले जन्म में नहीं मिलता। जो धन का दुरुपयोग करता है, धन नहीं मिलता। जो जिस चीज का दुरुपयोग करता है वो नहीं मिलता। किससे हुई है? उस ईश्वर से हुई है, उस परब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुआ है। तो एक बार मुझे मौका दो, बस एक बार, कि प्रभु आ जाएं तो मैं प्रभु को संदेशा दे दूं और फिर तुम चले जाना। मैं तुमको कभी रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। प्राण हैरान हो गए। प्राण देवता ने कहा, वाह, आज तक के इतिहास में, जिंदगी में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ऐसी वार्तालाप की हो, लेकिन धन्य है जटायु जिसने मुझसे ऐसी वार्ता की, मुझे पता चला। प्राण ने कहा, जटायु जी आप धन्य हैं, जानते हैं, अरे संसार के लोग तो मुझको पाकर के विषयों का भोग किया करते हैं। संसार के लोग मुझको पाकर के, प्राण को पाकर के लोग क्या करते हैं? बोले शब्द स्पर्श रूप रस गंधों में लिप्त हो जाते हैं। संसार के लोग मन बुद्धि और प्राण को पाकर के क्या करते हैं? बोले करते हैं संसार में मोह माया में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन धन्य है जटायु राज आप कि आपने मुझे पाकर के परमात्मा मिलन की बात की। तो आज मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए मैं इस शरीर में आ रहा हूँ और आप अपना कार्य कर लीजिए। और कहते हैं उसी समय वह प्राण जटायु के हृदय में आ जाता है। जो जटायु कह रहे थे, चाहत चलना प्राण यह पापी बिनुषिया सुधि ही सुना। अरे प्राण, क्या तुम सिया की सुधि नहीं सुनाओगे? प्राणों ने हाथ जोड़कर कहा,
आज तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज राम जी का दर्शन मुझे भी हो जाए। हे जटायु तुम धन्य हो, आज मुझे भी तुम्हारे माध्यम से मैं भी धन्य हूं। तो प्राण भी आज धन्य हो गया, मन धन्य हो जाता है ईश्वर के पास पहुंच करके, चित्त धन्य हो जाता है ईश्वर में आसक्त होकर के, बुद्धि धन्य हो जाती है ईश्वर को प्राप्त करके, प्राण धन्य हो जाता है प्रभु में विलीन होकर के। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये साधनाएं साध्य को पा करके धन्य हो जाती है। साध्य क्या है? साध्य ईश्वर है, साध्य राम है। और साधन क्या है? आपका मन, आपके प्राण, आपकी श्वास, एक एक श्वास व्यर्थ न जाए, नाम के बिना न जाए। तो ऐसे जटायु ने अपने प्राण रोक लिए और कहते हैं कि जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपने योग के बल पर प्राण रोक लिए थे, कुरुक्षेत्र में बाड़ों की सैया पर भीष्म पितामह सोए तो उन्होंने अपने प्राण रोक लिए थे। किसके बल पर? योग के बल पर। तो यहाँ पर जटायु जी ने भी प्राण रोके। किसके बल पर? प्रभु की कृपा के बल पर, संकल्प के बल पर। तो जो संकल्पवान होता है और जो प्रभु की कृपावान होता है, वह अपने प्राणों को प्रभु के कार्य के लिए रोक भी सकता है। और उसी समय यहाँ मेरे प्रभु पधारे, उसी समय मेरे राम यहाँ पंचवटी वन में आए। और इधर पंचवटी जब वन में आए, पंचवटी सारा बिखरा हुआ पड़ा, उजड़ा हुआ वन पड़ा है। उजड़े हुए वन को देख करके प्रभु की आंखें भर आई। लखन लखन लखन, पंचवटी को क्या हो गया? पंचवटी की कुटिया किसने तोड़ डाली? अरे लखन देखो, ये पेड़ पौधे किसने उखाड़ दिए? लखन ये बर्तन यहाँ बिखरे पड़े हैं। लखन यहाँ देखो, यहाँ सब पेड़ पौधे उखड़े पड़े हैं। ये क्या हुआ? पंचवटी में क्या? वन में बिछोह करके। लखन सीता कहाँ है? लखन पंचवटी उजड़ा है, पेड़ उजड़े हैं, पौधे उजड़े हैं, बर्तन बिखरे पड़े हैं, बर्तन टूटे पड़े हैं। लक्ष्मण मेरा हृदय घबरा रहा है। लक्ष्मण मुझे लगता है यहाँ कोई तो आया है। लक्ष्मण यहाँ कोई तो आया है। मुझे मेरी सीता नहीं दिख रही। और आज प्रभु गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु एकदम से विकल हो, सीते सीते सीते। भगवान आज पंचवटी के पूरे आश्रम में अंदर घुस करके सीते सीते, लेकिन सीता नहीं। सुनसान कुटिया में कोई नहीं। कुटिया से बाहर निकले, देखा सीता जी के कुछ उनकी साड़ी का कुछ टूटा हुआ, कुछ फूटा हुआ, कुछ आभूषण, कुछ गहने। अरे लक्ष्मण देखो देखो, ये सीता के है, ये सीता के है। लक्ष्मण मेरी सीता कहाँ गई? लक्ष्मण मेरी सीता कहाँ गई? दौड़ते हुए प्रभु गोदावरी के तट पर गए। गोदावरी 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 की धारा स्तब्ध हो गई। प्रभु बोले, गोदावरी तुम्हारे तट पर ही वो सीता रोज आती थी, बताओ मेरी सीता कहाँ गई? हे गोदावरी, तुमने देखा मेरी सीता को? लेकिन गोदावरी ने कोई जवाब न दिया। भय के मारे गोदावरी की धारा एकदम रुक गई। भगवान राम दौड़े, भगवान राम शिलाओं से, पर्वतों से, हे पर्वत तुमने देखा मेरी सीता कहाँ गई? हे नदियों मेरी सीता को बताओ। हे वृक्षों, हे पौधों, हे पीपल बताओ मेरी सीता कहाँ है? हे वटवृक्ष बताओ मेरी सीता कहाँ है? हे नीम बताओ मेरी सीता कहाँ है? हे तुलसी बताओ मेरी सीता कहाँ है? अरे मृग रुको रुको, हे मृग तुम्हारी ही तरह मेरी सीता की आंखें थी, मेरी सीता कहाँ गई? वन में बिछोह करके, वन में बिछड़ गई मेरी सीता।
कौन ले गया मेरी सीता को? मेरी वो प्राण प्रिया, मैं जब आता था वन से तो मेरी वह प्राण प्रिया, मेरी सहधर्मणी सीता मेरे लिए कलश में जल लेकर के वो खड़ी होती थी। प्रभु आ गए आप, मेरे लिए जल लेकर खड़ी होती थी। आज मैं आया तो मुझे मेरी सीता नहीं दिखी। वन में बिछोह करके सीता कहाँ सिधारी, वन में बिछोह करके सीता कहाँ सिधारी। आज अरण्यकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, मेरी सीता कहाँ गई, सीते कहाँ गई। मैं जब वन से आता था तो मेरी सीता हाथ में गमछा लेकर के पानी लेकर के खड़ी होती थी। मेरी स्वामी आए, प्रभु पानी पीजिए, प्रभु चरण धोइए। मेरी सीता मेरे आते ही मेरे चरण धोती थी। मेरी प्राण प्रिया, जिस सीता ने मेरे लिए अपना सारा सुख छोड़ दिया, अयोध्या का सुख छोड़ दिया, जिसको मैंने बोला था कि सीते तुम अयोध्या में रुको, सीता तुम अपनी मायके में चली जाना, लेकिन वह मेरी प्राण प्रिया मुझे छोड़ कर मेरे लिए वन में आई। मेरे सुख के लिए सीता मेरे साथ आई कि मैं अपने स्वामी की सदा सेवा करूंगी, मैं अपने पति की सदा सेवा करूंगी। आज मेरी वो प्राण प्रिया कहाँ? वन में बिछोह करके सीता कहाँ सिधारी, बिछोह करके सीता कहाँ सिधारी। देखो कोई बताओ वह जानकी हमारी, देखो कोई बताओ वह जानकी हमारी। आज राम रो रहे हैं, राम की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मेरी प्राण प्रिया कहाँ है? हे गोदावरी बताओ सीता, हे धरती बताओ तुम्हारी पुत्री कहाँ है? हे आकाश में उगने वाले सूर्य बताओ तुम्हारे कुल की वधू कहाँ है? देखा है मेरी सीता को? हे सूर्य, हे चांद, हे पृथ्वी, हे धरती, मेरी सीता कहाँ गई है? हे पीपल, हे बरगद, हे वट, अरे कोई तो बोलो मेरी प्राण प्रिया कहाँ? जंगल की तुम लताओं मुझको पता बताओ, जंगल की तुम लताओ मुझको पता बताओ। हे लताओ, हे बेल की लताओ, हे पान की लताओ, हे कोमल पुष्पों की लताओ, हे लताओ बताओ बताओ, तुमने देखा है यही तो रहती थी मेरी सीता, यही तो खेलती थी मेरी सीता, यही कुटिया में तो रहती थी। हे मृग रुको रुको रुको, तुमको बड़ा निहारा करती थी सीता,